टीजे क्लोज होना चाहिए। C145 कॉन्टेक्टर ओपन होना चाहिए, क्योंकि ओपन होगा तभी एनसी लगेगा, ये ओपन होना चाहिए। CTF कहाँ होने चाहिए? तीनों रनिंग साइड में, यहाँ पर। तो ये CTF रनिंग में होंगे तभी CTF आर के लगेंगे, ठीक है। और स्टार्टिंग में GR 0 पर होना चाहिए, MP भी 0 पर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन है Q50 को एनर्जाइज करने के लिए। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो Q50 डी एनर्जाइज हो जाएगी। और आपको पता कैसे चलेगा? LSB लैंप प्रकाशित हो जाएगा। और आपका नॉच, अगर नॉच पे गाड़ी है तो रिग्रेशन हो जाएगा, और अगर 0 है तो फिर नॉच ही नहीं आएगा। तो Q50 एनर्जाइज होने की ये शर्तें हैं, इतनी कंडीशन फुलफिल। और हाँ, BL भी अनलॉक होना चाहिए। देखिए BL का इंटरलॉक है ना नीचे, अगर BL लॉक है तो भी Q50 एनर्जाइज नहीं होगी। ये सारी कंडीशंस हैं ट्रैक्शन के समय Q50 के एनर्जाइज होने की। तो Q50 मेन रिले है ट्रैक्शन में। जब तक Q50 एनर्जाइज नहीं होगी, नॉच नहीं आएगा, मतलब ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई नहीं जाएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, जब हम डायनेमिक ब्रेक लगाते हैं तो MP को उठा के हम P पर ले जाते हैं। सबसे पहले कहाँ ले जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं MP को? P पर। P पर, यानी ब्रेकिंग साइड, यहाँ ले गए। जैसे ही अब P क्या है? ब्रेकिंग साइड है, तो ये वाला कॉन्टेक्ट लग जाएगा। MPB लिखा है ना, ये MPB, ये लगेगा। अब ये लग गया, सप्लाई आगे गई। J1F J2F लगा हुआ है, क्योंकि रिवर्सर आपने फॉरवर्ड में रखा है। MPJ की चाबी भी फॉरवर्ड में रखी है। फिर सप्लाई नीचे गई, GR 0 पर है ना, और ये GR 0 पर है। तो अब सप्लाई कहाँ चली गई? CTF ब्रेकिंग की कॉइल में। ये तो CTF रनिंग से कहाँ चले जाएंगे? तीनों ब्रेकिंग साइड में। मतलब उनका हैंडल जो ऊपर की तरफ था वो खट से नीचे आ जाएगा। जैसे ही आपने MP को P पर रखा, CTF की पोजीशन चेंज हो गई। कहाँ चले गए? रनिंग से ब्रेकिंग। CTF B बोलते हैं उसको। तो जब B ब्रेकिंग में चले गए तो क्या होगा? ये CTF R, अब ये तो खुल जाएगा क्योंकि CTF तो ब्रेकिंग में चले गए। तो Q50 का सर्किट तो कट गया, यानी Q50 डी एनर्जाइज हो गई। और जैसे ही डी एनर्जाइज होगी तो LSB लैंप क्या होगा? प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि डी एनर्जाइज हो गई। अब लेकिन दूसरा, जैसे ही CTF ब्रेकिंग में गए तो ये वाला देखिए, यहाँ पर CTF ब्रेकिंग के लग गई है, इधर भी है ना, ये लग गए। ऊपर देखिए GR 0 to 5 है तो GR 0 पर है। यहाँ पे थर्मल रिले के कॉन्टेक्ट है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ऑपरेट होते हैं। तो ये भी अभी नॉर्मल है NC। CTF ब्रेकिंग में चले गए। दो स्विच आती है, HMCS1, HMCS2, नॉर्मल पोजीशन 1 पर है, ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने के लिए। आगे बताएंगे। सप्लाई कहाँ गई? C145 की कॉइल पर, यानी MP को P पे रखते ही C145 कॉन्टेक्टर क्लोज हो गया। तो ये NC यहाँ तो खुल गया, देखिए ट्रैक्शन साइड से आ रहा था, ये खुल गया। लेकिन यहाँ पे NO है, ये लग गया, ये लग गया। मैं इसको दोबारा आपको ब्रेकिंग साइड से बताता हूँ, पूरा मिक्स हो गया, नहीं तो आप फिर वो कंफ्यूज हो जाओ। तो अभी हमने देखा है कि ट्रैक्शन साइड से Q50 कैसे एनर्जी। सर MP ब्रेकिंग में दूसरे कलर से बताइए ना सर। हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ मैं दोबारा, इसीलिए मैंने पूरा वो कर दिया। दूसरे कलर से हाँ हाँ, रेड से बताता हूँ। देखिए, जैसे ही आपने MP को P पर रखा तो क्या होगा? ये MPB यानी ब्रेकिंग, ये लग गया। अभी आएगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये MPB वाला लग गया, बराबर। MPB यानी ब्रेकिंग, आपने MP को P पे रखा, P यानी ब्रेकिंग साइड, सप्लाई नीचे गई। यहाँ आई। J1 और J2 कहां पर है? फॉरवर्ड में है, तो ये भी लगा हुआ है। J1 J2 फॉरवर्ड में है ना, तो दोनों लगे हुए हैं कॉन्टेक्ट, बराबर। J1 J2, MPJ आपने कहां पर रखा है? फॉरवर्ड में, तो ये भी लगा हुआ है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब सप्लाई आगे गई। हाँ सर।
नीचे आई, GR 0 पर है, तो ये भी कांटेक्ट लगा हुआ है, GR 0। सप्लाई कहां चली गई? CTF ब्रेकिंग की कॉइल में, CTF 1 2 3। तो तीनों CTF कहां चले गए? रनिंग से कहां चले जाएंगे? ब्रेकिंग में चले जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब जब ब्रेकिंग में चले जाएंगे तो CTF रनिंग के थे, ये तो खुल जाएंगे ना। CTF ये खुल गया, ये भी खुल गया, और ये भी खुल गया। खुल गया है ना? तो आपका Q50 का सर्किट तो कट गया, यहीं से जा रहा था। तो Q50 क्या हो जाएगी? डी एनर्जाइज। अब Q50 डी एनर्जाइज हो जाएगी तो उसका लैंप LS भी प्रकाशित हो जाएगा। लेकिन ब्रेकिंग में जाने से क्या होगा? अब यहाँ आ जाओ, ये GR 0 to 5, GR 0 पर है, तो ये सप्लाई यहाँ आई, ठीक है। फिर नीचे आई, THRM लिखा है, थर्मल रिले के कॉन्टेक्ट हैं वो लगे हैं, वो टेम्परेचर बढ़ने पे ऑपरेट होते हैं। तो सप्लाई नीचे गई, नीचे गई। CTF कहाँ है तीनों? अभी कहाँ चले गए? ब्रेकिंग में। तो CTF 1 2 3 B, तो ये तीनों कॉन्टेक्ट लग जाएंगे क्योंकि ब्रेकिंग में CTF। और दो स्विच होती है, HMCS 1 HMCS 2। नॉर्मल पोजीशन 1 ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने की है, तो 1 पर है, तो ये सप्लाई नीचे गई, नीचे गई। नीचे किसकी कॉइल में चली गई? किसकी कॉइल में गई? 145 कॉन्टेक्टर क्या हो गया? 145। अब ये क्लोज होगा तो ये NC जो था पहले वो तो खुल जाएगा, जो ब्रेकिंग साइड से जब 50 के लिए था ये तो खुल गया। लेकिन ये एनो तो लग गए ना, ये एनो है, देखो ये लग गया, ये भी लग गया। तो अब सप्लाई कहाँ आई? देखना, सप्लाई आ गई इधर, यहां तक आ गई, SWC तक आ गई। देखो SWC क्या है? एक प्रेशर स्विच है। अगर डायनेमिक ब्रेकिंग के समय आपने गलती से लोको ब्रेक लगा दिया, SN9 लगाना नहीं आपको, SN9 लेकिन लगा दिया गलती से, तो जैसे ही ब्रेक सिलेंडर में 1 kg प्रेशर जाएगा, ये ऑपरेट हो गया, यहाँ कट पैदा करेगा। तो क्योंकि डायनेमिक ब्रेकिंग लगाना है, हमने अभी SN9 नहीं लगाया है, तो ये कॉन्टेक्ट सर्किट में क्लोज है। सप्लाई गई इधर, यहां पर 3 रिले है, QF1 QF2 और QE। जब डायनेमिक ब्रेकिंग लगाते हैं उस समय ये फील्ड कॉइल और आर्मेचर की सुरक्षा के लिए है। मतलब अगर आपने लिमिट से ज्यादा दे दिया तब, तो अभी तो ये डी एनर्जाइज है। जब लिमिट से ज्यादा आप करंट या वोल्टेज दोगे तो ये एनर्जाइज होकर NC खुल जाएंगे। ये NC है तीनों रिले के। तो अभी तो शुरुआत है, तो रिले तो डी एनर्जाइज पड़ी है, तो NC क्या होंगे? तीनों के लगे रहेंगे ना, NC। हाँ, क्लोज रहेंगे क्योंकि डी एनर्जाइज है। अब सप्लाई आ गया इधर, डीजे क्या है हमारा? क्लोज है ना, डीजे बंद है। डीजे का एनो लगा रहेगा। Q50 कॉइल में चला गया। GR कहां पर है? 0 पर है, तो सप्लाई नीचे गई। MP कहां पर है? 0 ब्रेकिंग में मोड रखा है ना हमने। T का मतलब ब्रेकिंग साइड, यानी 0 पर भी लगता है और ब्रेकिंग साइड भी लगता है, तो MP का भी लगा है भाई। B का मतलब ब्रेकिंग साइड, T भी ब्रेकिंग साइड हो गया, ये अनलॉक है। तो Q50 एनर्जाइज हो गई ना। और Q50 एनर्जाइज होती, उसका एनो इंटरलॉक लग गया, तो फिर सप्लाई इधर से भी आ गई। यानी ब्रेकिंग साइड से Q50 इधर से एनर्जाइज, ब्रेकिंग साइड में भी एनर्जाइज होनी चाहिए। ट्रैक्शन साइड से इस साइड से होती थी ब्रेकिंग, अगर आप MP को P पे ले जाएंगे तो यहाँ से। तो पहले Q50 एनर्जाइज थी, जैसे ही हमने MP को पकड़ के P पे ले गए, Q50 डी एनर्जाइज हो गई, लेकिन वापस दोबारा एनर्जाइज हो गई दूसरी साइड से। तो जो आपका लैंप था ना LSB, जब Q50 एनर्जाइज होती है तो वो लैंप बुझता है। तो यहाँ जैसे आप P पे ले गए, Q50 डी एनर्जाइज हुई, लैंप प्रकाशित हुआ, फिर एनर्जाइज हो गई, फिर बुझ जाएगा। यानी कि P पे रखते ही LSB लैंप फ्लिकर करेगा। फ्लिकर का मतलब लैंप प्रकाशित होके फिर बुझ जाएगा, लैंप प्रकाशित होके फिर बुझ जाएगा। तो ये इंडिकेशन है कि Q50 दूसरी साइड से एनर्जाइज हो गई। और जो यहाँ पर L1 L3 L4 L5 दिख रहा है, ये अभी सर्किट में नहीं है, ये पुराने में था, निकाल दिया है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये नहीं।
एक ये दूसरी